अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है जाए नमाज से। जैसे कि आप सबको पता है कि आज है पहली ताक रात, रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। आखिरी अशरा मतलब अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, जहन्नुम की आग से निजात। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो ये जो दो दुआएं हैं ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं आखिरी अशरे में, क्योंकि आखिरी अशरा जहाँ पे पहला अशरा होता है रहमतों का, दूसरा होता है मग़फ़िरत का, तीसरा होता है जहन्नुम से की आग से निजात का। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि ये जो आखिरी 10 दिन है अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, हम सब की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। जिस तरह की भी थोड़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जैसी भी हमसे इबादत हो सकी है अल्लाह ताला उसे कबूल व मंजूर फरमाए, हमारी गलतियों को, कोताहियों को, गुस्ताहियों को माफ़ फरमाए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। तो जैसे कि आज पहली ताक रात है और नफ़ल वगैरह जो कुछ भी है वो सब पढ़ लिया हुआ है। इस टाइम 4 बज गए हैं, सहरी का टाइम शुरू हो गया और मुझे पक्का पता है कि काजल और इकरा नीचे किचन में जौन सा ना सहरी बनाने में लगी होंगी और मैं अभी तक वैसे नीचे नहीं गई और क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो और अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं नीचे जाऊँ या कोई काम करूँ। फिर भी अभी मैं थोड़ी देर में चली जाऊँगी नीचे। ज़ाहिर सी बात है मम्मा एतकाफ़ पे हैं तो उनको भी वो सहरी देनी है, फिर पापा को भी सॉरी। तो ये सब भी देखना है, खुद बेशक करो ना करो लेकिन अभी मम्मा को तो भी देखना है कि उनको कुछ चाहिए वगैरह तो नहीं, और पापा ने भी सहरी वगैरह करनी होगी। तो नीचे जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि भाई आज जो नफ़ल मैंने पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं। नफ़ल वही जो इस पंसूरते में मतलब लिखे हुए हैं वो मैंने पढ़े थे, साथ तस्बीह वगैरह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, मतलब जो जो समझ आया तस्बीह में वो मैं पढ़ती गई थी। कोई ये नहीं कि एक स्पेसिफ़िक रखी हुई है। ये ज़रा थोड़ा सा एक हाथ से मुश्किल हो जाता है काम करना। तो जी ये हैं शब कदर के नवाफिल जो मैंने पढ़े हैं। सबसे पहले है 2 रकत नफल, हर रकत में अलहम शरीफ और इन्ना अंज़लना एक बार, सूरह इखलास 3 बार। सबसे पहले मैंने ये पढ़े हैं। फिर जो दूसरे नंबर पे हैं वो ये हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शब कदर में 2 रकत नमाज़ पढ़े, हर रकत में अलहम शरीफ कुल हुवल्लाह 7 मरतबा और नमाज ख़त्म होने के बाद अस्तगफिरुल्लाहिल अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह ये पढ़ें। देन उसके बाद फिर ये है 4 रकत नफ़ल, इसमें अलहम शरीफ 1 बार और अल्हाकुमुत तकासुर और कुल हुवल्लाह 3 बार पढ़ना। उसके बाद ये जो 4th नंबर पे लिखा हुआ है ये स्पेशली 27वीं शब के लिए है, और फिर जो 5th पे है वो भी 27वीं शब के लिए। उसके बाद ये दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। तो ये मैंने नफ़ल वगैरह पढ़े हैं। वैसे भी जो रूटीन में नफ़ल वगैरह पढ़ रही थी वो भी मैंने पढ़ लिए थे, साथ तस्बीह वगैरह रूटीन में जो भी मैं पढ़ रही होती हूँ वो मैंने पढ़ ली हैं। बाकी जो जो हिम्मत दी है अल्लाह ताला ने वो तो पढ़ने की पूरी कोशिश की है। बाकी अल्लाह ताला बस कबूल व मंजूर फरमाए हमारी, वो कहते हैं ना, टूटी फूटी इबादतों को, और जो दुआएं हमने मांगी हैं बस अल्लाह कबूल करे। ये जो आखिरी 10 दिन है ये बहुत वो कह लें कि ज़रूरी हैं। अगले साल का रमज़ान पता नहीं नसीब होता है कि नहीं होता है, ये किस किस को नसीब होता है, किन हालात में नसीब होता है, ये अल्लाह ताला बेहतरीन जानते हैं। और हम सब सिर्फ दुआ कर सकते हैं। तो जितने भी लोग देखें वो एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे, सब के लिए खैर व आफियत के मामले फरमाए, हर एक की मुश्किल को, परेशानी को, बीमारी को दूर फरमाए। हमारे वालिदैन को सेहत व तंदरुस्ती वाली, इज़्ज़त व आबरू वाली, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और उन्हें अपनी औलाद की खुशियाँ देखनी और सुकून देखना नसीब फरमाए। ये दुआ लाज़मी किया करें। बाकी हम सब के लिए खैर व आफियत के मामले हों, हर लम्हे में, ज़िंदगी के हर लम्हे में खैर व आफियत के मामले हों बस। तो
अब मैं नीचे किचन में जाती हूँ। इससे पहले केक रखी है कि भाई मामा इत्काफ में बैठी है तो बिशरा गायब हो गई है। तो अब मैं जाती हूँ नीचे किचन में और फिर मैं आपसे मिलूँगी अब ज़ोहर के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ज़ोहर के बाद। मैंने वैसे कहा था कि मैं ब्लॉग शुरू करूँगी कि भाई असर के ज़ोहर के बाद, लेकिन अब टाइम हो गया असर का, लाइक 5 बज रहे हैं, 4:30 से ऊपर है, 5 से कम अजानें शुरू होने वाली हैं। मैं ऐसे बाहर आई थी। बाय प्यारे प्यारे से फूल जो कुछ सही हैं कुछ मुरझा गए हैं। ये लीमू प्यारे से छोटू छोटू से, अभी ये बड़े होंगे। इनमें से इतना रस भी नहीं निकलता ग्रीन वाले लेमन से, पता नहीं क्यों। अंदर जाके अब अफ्तारी का देखते हैं कि भाई क्या क्या बनाना है। हमने बर्गर बनाने हैं, फ्राइज़ हैं, पकोड़े हैं। आज ये वाले पकोड़े बनेंगे हमारे घर, क्रिस्पी, साथ फ्राइज़, कबाब और बर्गर और समोसे। और कल वाली फ्रूट चाट है हमारी, ये बर्गर में लगेगा। आज एक फ्राइज ये वाले नहीं कराइए बंद। ये बेकरी के नहीं मिलते हैं लेकिन इस टाइम ज़रा मुश्किल ही होता है। उनसे स्टॉल लगाए होते हैं ना। ये बनेंगे बर्गर। सारी चीज़ें रेडी होने के बाद फिर इफ्तार टेबल की वो आएगी। पढ़ लो दोनों नमाज। टेबल पे अभी तक बस यही पड़ा है, कल वाली फ्रूट चाट है और बाकी ये चीज़ें, बाकी सब कुछ अभी रखना है। अभी हमें ये भी नहीं पता हमने रूह अफ़ज़ा बनाना है कि हमने टैंक बनाना है, हमने बनाना भी है या नहीं बनाना, या कोक रखनी है। तो अभी जब इफ्तार टेबल फुल सेट हो जाएगा फिर मैं उसका क्लिप रिकॉर्ड करूँगी। और आज का इफ्तार अंडे वाला बर्गर ये मैंने कट नहीं करना, ये ऐसे ही आएगा। मेरा अंडे वाला बर्गर। बाकी चीज़ें भी बोल दो, पकोड़े, चिप्स, रोल, समोसे। ये सारी चीजें आज के इफ्तार टेबल पे। टैंक है रेडियो पे जैसे बात दे रहे थे ना, पकोड़े, चिप्स, रोल, समोसे। वो भी तो करो ना, बाजी ले लें। बाजी आ जाए आप ही प्लीज। तो भाई ये आज का हमारा इफ्तार टेबल है। खाने में चिकन का सालन बना है और मटर वाले चावल। बाहर से आके बंदा चाय ना पिए तो ऐसा लगता है जैसे बस मरने वाला है। तो अभी बस आए हैं और आके साथ ही चाय बनवाई है कि चाय पी जाए सबसे पहले, फिर बाकी बाद में देखा जाएगा। और जो शॉपिंग है वो कल वाली वीडियो में मैं आराम सुकून से दिखाऊंगी, क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो रहा है और अभी तक मैंने नमाज़ भी नहीं पढ़ी, तो अभी नमाज़ भी पढ़नी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में जिसमें मैं दिखाऊंगी आपको शॉपिंग वगैरह। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।